हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में 7वां लेसन मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना यशोधरा का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित और भारतीय संस्कृति के गायक मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव में सन 1886 में हुआ। गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं वैश्योपकारक पत्र में छपती थी, लेकिन बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी से परिचय होने पर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी और उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली में कविता रचना करने लगे। तो इस तरह से गुप्त जी को द्विवेदी युग तथा सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। आज हम जिस कविता का अध्ययन करेंगे वह यशोधरा है और यशोधरा से संकलित अंश में गौतम बुद्ध के राजमहल त्याग कर वन चले जाने से व्यथित यशोधरा की वेदना व्यथा का चित्रण हुआ है। इसमें एक और यशोधरा आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है, तो दूसरी ओर गर्व भी करती है कि उसके जो पति हैं वो जगत कल्याण के लिए सिद्धि प्राप्त करने गए हैं। तो इस तरह से इस कविता में यशोधरा की नारी सुलभ वेदना, क्षोभ, संताप, वात्सल्य आदि की व्यंजना हुई है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। तो यशोधरा प्रियतम सिद्धार्थ के चुपचाप सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर छोड़ने से यशोधरा जो है वो बहुत ही व्यथित हो जाती है, वेदना से भर जाती है और वह इस तरह से अपने मनोभावों को व्यक्त करती हुई कहने लगती है कि यदि मेरे प्रियतम मुझसे पूछ कर जाते या मुझसे कह के जाते तो कितना अच्छा होता। तो इसी अंश को यहाँ पर कवि ने चित्रित किया है। यशोधरा वेदनापूर्वक कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, यह मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। व्याघात का अर्थ होता है व्यथामय या कष्टदायी, लेकिन मेरे पति मुझसे बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए, यह मुझे बहुत बुरा और व्यथा युक्त लग रहा है। अर्थात मेरे लिए यह समय जो है बहुत ही कष्टदायी है। सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो यशोधरा कहती है कि हे सखी, यदि वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। पथ बाधा का अर्थ होता है मार्ग की रुकावट। तो यशोधरा कहती है कि यदि वे मुझसे कह के जाते या मुझसे पूछकर या बताकर जाते, तो क्या वे मुझे अपने पथ में, अपने मार्ग में बाधक पाते। अर्थात क्या मैं उन्हें रोक लेती, या मुझे जब वो कह के जाते तो मैं उनको उनके मार्ग में जो है कोई बाधा नहीं डालती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। फिर आगे यशोधरा कहती है कि मेरे प्रियतम अर्थात सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध ने यद्यपि मुझको बहुत मान सम्मान दिया, फिर भी क्या पूरा पहचाना। फिर भी मेरे जो हृदय के जो भावनाएं हैं वो पूरी पहचान न सके, अर्थात उन्होंने मुझे सही तरह से नहीं पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। आगे यशोधरा कहती है कि मैं उसी बात को प्रधानता देती रही, अर्थात उसी बात को महत्व देती जो वे अपने मन में सोचते रहते थे। तो कवि का कहने का आशय यह है कि प्रियतम के मन में यदि इस तरह से निष्क्रमण करने का विचार था, अर्थात सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाने का विचार था, तो उन्हें मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था और मैं एक आदर्श पत्नी की तरह उनकी इच्छा का कदापि विरोध नहीं करती। लेकिन सखी वे मुझसे कह के जाते, लेकिन वे तो मुझे बिना कहे ही चुपचाप चले गए। तो इस तरह से ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो इस पद्य में यहाँ पर यशोधरा के आदर्श और पतिपरायण चरित्र का उद्घाटन हुआ है और साथ ही उनकी वेदना व्यथा का कवि ने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। फिर हम देखते हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। तो इस पद्य में गुप्त जी ने भारतीय नारी के आदर्शों के अनुरूप यशोधरा की भावनाओं का चित्रण किया है और यशोधरा व्यथित होकर कहती है
कि हे सखी, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, सुसज्जित अर्थात अच्छी तरह से तैयार करके प्रियतम को प्राणों के पण में, प्राणों के पण में का अर्थ होता है प्राणों की बाजी लगाकर, हमें भेज देती है रण में। रण में का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में। तो यशोधरा कहती है कि हे सखी, हम भारतीय नारियां अवसर आने पर अपने प्रियतम को स्वयं अपने हाथों से क्षण भर में सुसज्जित करके अर्थात तैयार करके प्राणों के पण में अपने प्राणों की बाजी लगाकर खुशी खुशी युद्ध भूमि में भेज देती हैं। दोबारा देख लेते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती रण में। तो यशोधरा कहती है कि हे सखी, हम जो भारतीय नारियां हैं वो जब अवसर आता है तब अपने प्रियतम को स्वयं अपने हाथों से क्षण भर में तैयार करके और अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन्हें युद्ध भूमि में खुशी खुशी भेज देती हैं। क्षात्र धर्म के नाते क्यों भेज देती हैं? क्योंकि हम अपने क्षत्राणी होने के धर्म का निर्वाह करना जानती है, उनका पालन करना जानती है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, इसीलिए यदि मेरे प्रियतम मुझसे पूछते या मुझसे बता कर जाते तो मैं उन्हें खुशी खुशी विदा करती और उनके लक्ष्य में बाधक नहीं बनती। लेकिन हे सखी, वे तो मेरी भावनाओं की कद्र किए बिना ही चुपचाप चले गए। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। विफल का अर्थ होता है व्यर्थ। तो अब यशोधरा कहती है कि हुआ न वह भी भाग्य अभागा, कि मेरा यह भाग्य भी नहीं रहा कि प्रियतम मुझे इतना सम्मान देकर जाते। किस पर विफल गर्व अब जागा, लेकिन अब जब उनके प्रवासी बन जाने से मैं किस पर अपना गर्व करूं और किस व्यवहार पर स्वयं उनकी सधर्मिणी होने का गौरव करूं, क्योंकि मेरा यह गौरव तो समाप्त हो चुका है। जिसने अपनाया था त्यागा, उन्होंने मुझे स्वयं सहधर्मिणी के रूप में अर्थात पत्नी के रूप में अपनाया था और अब स्वयं ही चुपचाप बिना पूछे हुए मुझे त्याग कर चले गए। जिसने अपनाया था त्यागा अर्थात गौतम बुद्ध ने मुझे स्वयं पत्नी के रूप में अपनाया और अब मुझे त्याग कर वे चुपचाप चले गए हैं। रहे स्मरण ही आते, अब तो केवल उनकी जो स्मृतियां हैं, मधुर संबंध जो है वो ही बार बार याद आ रही है। सखी वे मुझसे कहकर जाते और इसीलिए मन में जो है मेरी वेदना भूति जो है और घनीभूत हो रही है कि हे सखी, कितना अच्छा होता कि यदि मेरे प्रियतम मुझसे सिद्धि करने के लिए जाते समय बोल कर जाते या पूछ कर जाते। तो यहाँ पर एक पतिव्रता नारी की जो मनोव्यथा है उसका कवि ने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में सवर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रियतम को प्राणों के पण में पवर्ण आवृत हो रहा है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर वर्ण आवृत होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। फिर हम देखते हैं, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वह कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो इस पद्य में गुप्त जी ने सिद्धार्थ के अर्थात गौतम बुद्ध के निष्क्रमण के उपरांत यशोधरा की जो मनोभावनाएं हैं उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। यशोधरा वेदनापूर्वक कहती है कि हे सखी, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, निष्ठुर अर्थात निर्दयी, कि हे सखी मेरे नेत्र चाहे उन्हें निष्ठुर कहते हैं, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वह कैसे सहते, सदैव अर्थात दया युक्त, लेकिन मेरे आँखों से जो ये आंसू बहते हैं तो दया युक्त हृदय वाले अर्थात गौतम बुद्ध जो है वो इन आंसुओं को कैसे सह पाते। गए तरस ही खाते, और इस तरह से वे मुझ पर दया करके और तरस खाकर चुपचाप चले गए हैं। तो सखी वे मुझसे कह के जाते कि हे सखी, यदि वे मुझसे कह के जाते तो कितना अच्छा होता।
जाए सिद्धि पावे वे सुख, दुखी न हो इस जन के दुख से। तो अब यशोधरा कहती है कि चाहे मेरे प्रियतम चुपचाप चले जाए और सरलता से वे अपनी सिद्धि प्राप्त कर ले, दुखी न हो इस जन के दुख से, परंतु वे मेरे लिए जरा भी दुखी न हो और मेरी व्यथाओं से वे जरा भी विचलित न हो। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, अब मैं उन्हें किस मुख से उपालंब दूँ अर्थात उलाहना दूँ, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं तो फिर मैं उन्हें उलाहना कैसे दूँ। आज अधिक वे भाते, फिर वो कहती है कि यदि वे मुझसे पूछ कर जाते तो आज दूर रहने पर भी, प्रवासी होने पर भी वे मुझे अधिक अच्छे लगते और मैं उनके गुणों का गुणगान करती। लेकिन हे सखी, वे मुझसे कह के जाते, लेकिन यशोधरा कहती है कि मेरे जो प्रियतम है, काश वे मुझसे कह के जाते तो कितना अच्छा होता, और इस तरह से मैं उनको खुशी खुशी विदा करती। गए लौट भी आवेंगे वे। यशोधरा कहती है कि स्वामी जो है वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से चुपचाप चले गए, लौट भी वे आवेंगे, और कुछ हो सकता है कि कुछ काल के बाद वे लौट भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। अपूर्व अर्थात अद्वितीय, अनुपम अर्थात अनोखा या विशिष्ट। तो यशोधरा कहती है कि कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे और हो सकता है अपने साथ में कुछ अनोखा ज्ञान और अनुपम संदेश भी लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, लेकिन मेरे जो प्राण हैं उन्हें रोते रोते ही प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात वे पूछ कर जाते तो मैं प्रसन्नता से उनके आगमन पर स्वागत के लिए खड़ी रहती, परंतु उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा। तो इस तरह से पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो यशोधरा कहती है कि इसलिए अब मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उनका अभिनंदन नहीं कर सकती, उनका स्वागत नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझसे कह कर नहीं गए। तो इस तरह से मेरे प्रियतम जो मुझे बिना कहे छोड़ के चले गए तो मैं बहुत ही व्यथित हूँ, वेदना से भरी हुई हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो काश वे मुझे कह कर जाते, तो जब वे वापस लौट के आते तो उनका मैं खुशी खुशी जो है स्वागत करती। तो यहाँ पर कवि ने एक परित्यक्त नारी की जो विवस्था है उसका बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। फिर हम देखेंगे, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, नयन निष्ठुर न वर्ण आवृत हो रहा है, सदैव हृदय व कैसे सहते, सदैव सहते सवर्ण आवृत हो रहा है। सिद्धि पावे वे सुख से, सवर्ण आवृत हो रहा है। आज अधिक वे भाते, अवर्ण आवृत हो रहा है। इसी तरह से कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, अवर्ण आवृत हो रहा है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।